नमस्कार मित्रों, और आप कैसे हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को उठाया हूं और वो है आपका देशांतर। कुछ कमेंट आया था कि सर देशांतर के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम इसके बारे में बताऊंगा। मित्रों, अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर काफ़ी इम्पोर्टेंस वीडियो प्राप्त हो सके। और चूँकि ये जो वीडियो है हम जो बनाते हैं वो बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो घर बैठे हर प्रकार की जानकारियाँ को हासिल कर ले। तो आज हम लोग देशांतर की बात करेंगे। देशांतर क्या है? तो देशांतर पहले समझिए, ये हमारा पृथ्वी का एक नमूना ग्लोब कह सकते हैं, है ना। ग्लोब जो पृथ्वी का एक जेरोक्स होता है। और आपने देखा कि जो अक्षांश रेखा होती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अक्षांश या देशांतर रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है। इन दोनों रेखाओं का उपयोग जो है किसी देश की स्थिति और समय निर्धारण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे निर्धारित किया जाता है। पहले समझिए कि देशांतर रेखा क्या है। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आपको यहाँ पे दो रेखाएं दिख रही होगी। तो जो आपका उत्तर से जो दक्षिण जो रेखाएं मिलती है, उत्तर से जो दक्षिण रेखाएं मिलती है, उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। यानी देशांतर रेखा नॉर्थ टू साउथ खींची गई रेखा है। दूसरा बिंदु जो आपका है मध्याह्न रेखा। आप देख रहे होंगे, हम आपको बताएं कि देशांतर रेखा का प्रयोग जो है समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। और अगर ये देशांतर आपका किसी देश के बीच से गुजरती है तो उसको हम लोग मध्याह्न रेखा करते हैं, है ना। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है। भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है उसको हम लोग 82.5 डिग्री बोलते हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है। तो ये हमारा मध्याह्न रेखा हो गया। इस मध्याह्न रेखा पे पूरे 12 बजते, जब सूर्य का किरण जो है मध्याह्न रेखा पर पड़ती है तो पूरा टाइम अगर आप देखिए तो 12, ये हर स्थान पर आपका पड़ सकता है। लेकिन चूंकि भारत का जो मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री माना गया है। क्लियर है? तो ये 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा जो गुजरी है इलाहाबाद के नैनी से, उसी को हम आधार मानते हुए पूरे भारत के टाइमिंग को मिलाते हैं। अगर यही बात हम विश्व स्तर पर करें कि विश्व स्तर पर मध्याह्न रेखा कौन है, तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरा है। जी हाँ, ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गुजरी है उसको हम लोग 0 डिग्री मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आइए समय की गणना। हमने आपको बताया कि देशांतर रेखा का प्रयोग समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी देश है, यहाँ तक कि भारत की ही बात करिए, तो आप भारत में देखते होंगे कि पूरब और पश्चिम के बीच में 2 घंटा का अंतर होता है। क्यों अंतर होता है वो आगे हम बताएंगे। लेकिन आप देखते हो कि भारत पाकिस्तान की बात किया जाए तो दोनों के समय में अंतर हो जाता है। भारत अमेरिका के बात कहें तब भी दोनों के बीच में समय का अंतर हो जाता है। तो कैसे होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाइए 360 देशांतर। ये जो 0 डिग्री देख रहे हैं, ये 0 डिग्री के इधर वाले भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। समझ लीजिएगा, पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध।
यहाँ पर एक प्रश्न ये भी डाला जाता है कि बताइए कि भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। तो अब आपको आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ये आपका पूर्वी गोलार्ध में है। आगे आइए, तो ये बता रहे थे कि अगर हम पूर्वी की बात करें तो लगभग इधर 180 देशांतर इधर और 180 देशांतर आपका इधर, यानी देशांतर का टोटल संख्या 360 है। 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 जो है आपका पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर के 180 और यहाँ से लेकर के 180, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये आपका 360 हो जाता है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए, इसके बाद हम लोग विषुवत रेखा बढ़ना, या अगर हम इसकी बात करें, है ना, जैसे जैसे हम विषुव कहता है कि देशांतर रेखा सबसे बड़ा कहाँ होता है तो विषुवत रेखा पे, और सबसे छोटा कहाँ होगा तो ध्रुव पे। बस इसको माइंड में रख लेना है कि सबसे बड़ा देशांतर आपका विषुवत पे होगा और सबसे छोटा ध्रुव, यानी विषुवत की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा और ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा। आगे आइए, दो देशांतर के बीच की दूरी आप देख रहे होंगे कि 180 देशांतर इधर 180 यानी 360, तो दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। इसके बाद 0 डिग्री देशांतर की हमने बात कही, है ना। ऐसे आपको ये ग्रीनलैंड भी देगा कि ग्रीनविच आपका ग्रीनलैंड में है। आप जानते होंगे कि ग्रीनलैंड का बहुत सा भाग जो है ब्रिटेन के कब्जे में है, तो जो आपका ग्रीनविच वेधशाला है वो आपका ब्रिटेन के अंतर्गत है। आगे आ जाइए, तो यहाँ पे हमने बताया, अब देखिए देशांतर का प्रयोग जो हम लोग समय का निर्धारण के लिए करते हैं। कैसे करते हैं समझिए। इसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि दो देशांतरों के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। यानी दो देशांतर के बीच की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। और यही देख लीजिए अक्षांश और देशांतर, एक जालीनुमा आपका आकृति बनाती है, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। एक बच्चा ने प्रश्न किया था, कमेंट किया था कि ग्रिड क्या है, तो आप समझ लीजिए कि अक्षांश और देशांतर जो आपका कंट्रैक्शन बना रहा है जालीनुमा, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। एक देशांतर के बीच की दूरी आपका क्या है? 111.32 किलोमीटर। एक देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम लोग जो है कैसे टाइम का निर्धारण करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर 0 है तो 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा? 180। इधर भी 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा? 180। तो 180 से जो रेखा गुजरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, है ना। इस रेखा से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप इस तरफ चलाएंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है ना। अगर जैसे ही इसको आप पार करते हैं तो आप पुनः इस स्थान पर चले आते हैं और एक दिन का वहाँ पे क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। जैसे ही इधर से आप इधर बढ़ते हैं, यानी पूरब से आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, टाइम में बढ़ोतरी होती है। समझ में आ गया होगा कि जैसे ही पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं टाइम में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सूर्य जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक सूर्य को आने में समय लगेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समय जो है आपका बढ़ता जाता है। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे समय जो है माइनस होता जाएगा, कमता जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग आगे समझेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए
भारत का मैप अगर हम यहाँ पे खींच लें तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि भारत का देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, और लगभग अगर इसको आपस में घटाते हैं तो 30 देशांतर होता है। कितना होता है? 30 देशांतर होता है। और इसके बीच में जो रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जहाँ से पूरे देश के टाइमिंग को मिलाया जाता है। दिमाग में सारा बात रखना है। और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरा है। अब देख लीजिए, ये 30 देशांतर को पार करने में सूर्य को 2 घंटा का वक्त लग जाता है। कैसे? क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लगेगा। तो 30 देशांतर को पार करने में 30 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 मिनट। अगर इसको हम घंटा में बदलेंगे तो ये 2 घंटा में आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक में 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। यानी भारत का पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में कितने घंटे का अंतर पड़ जाता है? 2। अगर मान ली ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका गुजरात है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 3 बजे हों या सुबह के 7 बजे हों तो मान लीजिए कि यहाँ पे कितना बजेगा? 5 बजेगा, क्योंकि ये 2 घंटा पीछे है। हम आपको बताए थे सूर्य इधर से उगती है, इधर डूबती है, तो इधर का टाइम प्लस में रहेगा, इधर का टाइम माइनस में रहेगा। तो ये जो है, अगर यहाँ के आदमी 5 बजे चाय पी रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 3 बज रहा होगा, यहाँ का व्यक्ति सोया हुआ होगा, क्योंकि 2 घंटा ये पीछे है। तो अगर हम इधर की ओर जाते हैं तो टाइमिंग प्लस होता है, और इधर की ओर अगर हम जाते हैं तो टाइमिंग आपका माइनस होता है। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि माइनस और प्लस कैसे होता है टाइमिंग में। ये सारा आपका सूर्य का खेला है। एक चीज़ और आ जाइए, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का वक्त लगता है ना? उस हिसाब से हम लोग टाइमिंग निकाल लेंगे। अब आपको बताएं कि हर देश का एक मानक समय होता है। जैसे भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री है। कई एक देशों का कई एक मानक समय है। जैसे आपका रूस में चले जाइए तो उसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है या बनावट ऐसा है कि वहाँ पे कई आपका मानक समय को निरूपित किया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछें कि भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच में कितने घंटा का अंतर है, तो हम जो हैं अगर उस अंतर को निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि 5.5 घंटा का अंतर आता है। यानी भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच जो आपका टाइम का निर्धारण है वो 5.5 घंटा का आता है। यानी हमारा भारत का जो टाइम है, ग्रीनविच रेखा जो लंदन में स्थित है उससे 5.5 घंटा आगे रहेगा। यानी यहाँ पर अगर 5:30 बजे शाम होती है तो मान लीजिए वहाँ पे 12 ही बजेगा, क्योंकि 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे है। अगर वहाँ पे मान लिया कि अगर 12 बज रहा हो तो यहाँ पे कितना बजेगा? 5:30, यानी आगे हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम का निर्धारण करेंगे। 2 स्थानों का भी टाइम हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि कोई जो है 16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और कोई जो है 17 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर पर है, तो जाहिर सी बात है एक देशांतर का अंतर हो रहा है, यानी 4 मिनट का अंतर होगा। यानी यहाँ पर अगर 5:60 हो रहा होगा तो यहाँ पर आपका 5:54 ही हो रहा होगा, क्योंकि ये पीछे है, 4 मिनट पीछे है। अगर यहाँ पर आपका 5:54 हो रहा होगा तो यहाँ पर 5:60 यानी 6 बज रहा होगा। क्लियर है? तो आप आसानी से इसके टाइम का निर्धारण आप कर सकते हैं 2 स्थानों का। हम कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझेंगे। आप देखें कि अगर हम 82.5 डिग्री में 0 डिग्री घटाएं तो 82.5 ही आएगा। ग्रीनविच की बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक देशांतर को पार करने में
4 मिनट का वक्त लगता है, तो आप सोच लीजिए कि आपको 82.5 डिग्री को पार करने में कितना का वक्त लगेगा। आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको निकल के आएगा कि ये टाइमिंग आपका 5.5 घंटा आ रहा है। अब देख लीजिए, कोई भी दो जगह का देशांतर देता है तो उससे आप आसानी से समय का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे समझ गए कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लगता है। किसको? सूर्य को। तो जितना देशांतर का अंतर होगा उतना ही गुने हम 4 कर देंगे, आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अगर पश्चिम वाले के देश के टाइमिंग को पूछ रहा है तो हम उतना टाइम में से माइनस कर लेंगे। अगर पूरब वाले का समय पूछ रहा है तो हम उतना प्लस करके उसमें जोड़ देंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पे 5 बज रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 बज रहा है। अगर यहाँ पे 7 बज रहा है तो यहाँ पे आपका 5 बज रहा है। यानी इधर की हम बात कर रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं तो आपका प्लस में जा रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। बेरिंग जल संधि जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका गुजरी है, जस्ट आपका पार कर जाइएगा तो एक दिन में आपका घटोत्तरी बढ़ोतरी हो जाती है। यानी अगर यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर पर अगर मान लिया कि सोमवार है और आप यही पश्चिम में चल जाइए तो वहाँ पर एक दिन पीछे हो जाएगा, वहाँ पर संडे ही होगा, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक सूर्य जाने में 1 घंटा 1 दिन का वक्त लेगा। जैसे आप देख लीजिए, आपको अभी बताएं कि अगर ये 0 डिग्री है, 180 देशांतर है और इधर भी 180 देशांतर है, तो 180 × 4 कर दीजिए, 8 चौको 32, 8 चौक 72। यहाँ पर देख लीजिए टाइम का निर्धारण और यहाँ पर देख लीजिए टाइम का निर्धारण। आप 732 60 अगर करते हैं तो आपका ये 12 घंटा आ जाता है, इधर भी करते हैं तो आपका 12 घंटा आ जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक 12 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटा, अगर टोटल ले लेते हैं तो ये 24 घंटा आ जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि देशांतर क्या है। आपको ये भी सवाल पूछता है कि यूरोप में जो है 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो वो है ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, है ना। वहाँ से आपका ग्रीनविच रेखा होकर के गुजरती है। ये पूछेगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जैसे आपको बताएं ये आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों जो पॉइंट पे मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो वो आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो इसमें जितने भी बिंदुएं हैं वो आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या आपका है। क्लियर है। अगर आपको देशांतर रेखा से और कोई अगर समस्या होगी तो आप बेहिचक पूछ करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन करने में परेशानी हो तो हम आसानी से उसको डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बार हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।